महागठबंधन की बैठक। अजीत शर्मा से डर गए क्या? हम नहीं जानते थे इतना कमजोर आदमी है। कांग्रेस के खौफ से एकजुट होकर बैठक कर रहा है। तेजस्वी यादव कल युवा चौपाल लगाए थे और साफ साफ कहा है कि बिहार युवाओं का प्रदेश है, टायर्ड मुख्यमंत्री यहाँ नहीं चलने वाले। अच्छा, युवा चौपाल लगाइएगा तो कहाँ लगेगा? गांव में लगता है पेड़ के नीचे, कि मंच पर लगता है चौपाल। ये राजनीति के अज्ञानी से भेंट हो गया बिहार को। अरे चौपाल कहीं भी लगेगा तो पेड़ के नीचे लगता है, गांव में लगता है, बंगला पर लगता है। कि चौपाल लगता है मिलर स्कूल के मैदान पर, मंच पर। पैंट शर्ट पहन लीजिएगा तो युवा हो गए, आप टी शर्ट पहन लिए तो अपने पिताजी के बारे में जरा सोच लीजिएगा ठीक से। वही हैं दस्तखतिया अध्यक्ष। रोज जाते हैं, शाम में सुनते हैं कि वहाँ मेरीन ड्राइव कहते होंगे कि नीतीश कुमार जी के बारे में कि मित्र तुमने काम तो शानदार किया, दुर्भाग्य मेरा यह था कि हमने इस इलाके में नौकरी के बदले जमीन नहीं लिया। अब माननीय खालिद अनवर ने केवल एक ही बात की नहीं चर्चा की है, उसके साथ अलग अलग बातों की भी चर्चा की है, इतिहास की चर्चा की है। तो भाई लोकतंत्र है ना, खटारा तंत्र। और इसके आधार पर कोई एनडीए में दरार की बात सोच रहा है तो ये बिहार है, ये सूफी संतों की धरती है, ये बौद्ध की भगवान बुद्ध की धरती है, इसलिए कोई दरार नहीं है, करार है हमारा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। हमारे साथ इस वक्त जदयू एमएलसी नीरज कुमार है। किस तरीके से देखते हैं जदयू के एक एमएलसी खालिद अनवर का बयान सामने आया है, औरंगजेब को वो अच्छे शासक बता रहे, लगातार सियासत जारी है। महाराष्ट्र के राजनीतिक क्षेत्र का ये मसला है। महाराष्ट्र में विधानसभा अध्यक्ष ने अपना नियमन दे दिया है, तो उनके क्षेत्राधिकार पर कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया दिया जाना समयोचित नहीं है। अब माननीय खालिद अनवर ने केवल एक ही बात की नहीं चर्चा की है, उसके साथ अलग अलग बातों की भी चर्चा की है, इतिहास की चर्चा की है। तो भाई लोकतंत्र है ना, खटारा तंत्र थोड़ा ही है। और उस पर मंतव्य भारतीय जनता पार्टी के माननीय विधायक का भी आया, जनता दल यू का भी विधायक का भी आया। और इसके आधार पर कोई एनडीए में दरार की बात सोच रहा है तो ये बिहार है, ये सूफी संतों की धरती है, ये बौद्ध की भगवान बुद्ध की धरती है, इसलिए कोई दरार नहीं है, करार है हमारा। तेजस्वी यादव कल युवा चौपाल लगाए थे और साफ साफ कहा है कि बिहार युवाओं का प्रदेश है, टायर्ड मुख्यमंत्री यहाँ नहीं चलने वाले। अच्छा, युवा चौपाल लगाइएगा तो कहाँ लगेगा? गांव में लगता है पेड़ के नीचे, कि मंच पर लगता है चौपाल। ये राजनीति के अज्ञानी से भेंट हो गया बिहार को। अरे चौपाल कहीं भी लगेगा तो पेड़ के नीचे लगता है, गांव में लगता है, बंगला पर लगता है, दूरा पर लगता है। कि चौपाल लगता है मिलर स्कूल के मैदान पर, मंच पर चढ़ करके आप पैंट शर्ट पहन लीजिएगा तो युवा हो गए, आप टी शर्ट पहन लिए तो। कुर्ता पजामा पहन लेंगे तो हम बुजुर्ग हो जाएंगे। और अगर आप माननीय नीतीश कुमार जी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं तो अपने पिताजी के बारे में जरा सोच लीजिएगा ठीक से। वही हैं दस्तखतिया अध्यक्ष, दस्तखत करने वाले। तो अगर नीतीश कुमार जी का 20 वर्ष हुआ है तो नीतीश कुमार जी पर तो कोई दाग नहीं है जी। तो उनको आप कह रहे हैं राजनीतिक रूप से अक्षम, तो आपके पिता का राजनीतिक भक्षण कर रहे हैं आप। माने वो हैं भी है, नहीं भी हैं। माने वो का महुआ बाग में घर बनाने के लिए स्वस्थ हैं। रोज जाते हैं, शाम में सुनते हैं कि वहाँ मेरीन ड्राइव, अब मेरीन ड्राइव के पास जाके बुदबुदाते होंगे और कहते होंगे कि नीतीश कुमार जी के बारे में कि मित्र तुमने काम तो शानदार किया, दुर्भाग्य मेरा यह था कि हमने इस इलाके में नौकरी के बदले जमीन नहीं लिया। एक सवाल है सर, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, उनका कहना है कि बख्तियारपुर का नाम बदलकर नीतीश नगर कर देना चाहिए। देखिए, हम लोग तो कम जानकार आदमी हैं, पढ़ाई लिखाई से कम में रिश्ता मेरा रहा है, लेकिन हम इतना जानते हैं कि बख्तियार खिलजी जिसके नाम से बख्तियारपुर को जोड़ा जाता है, जरा इतिहास को पढ़ लें, नक्शा देख लें। बख्तियार खिलजी जो आक्रमणकारी था, वह नालंदा विश्वविद्यालय में जो उसने दुर्घटना किया, उसके बाद बिहार शरीफ होते हुए बख्तियारपुर में भागलपुर गया, भागलपुर से बंगाल गया, तो बख्तियारपुर कहाँ गया उसमें? अरे बख्तियारपुर का नाम बख्तियार काकी नाम के एक संत थे, सूफी संत थे, जिनके नाम पर बख्तियारपुर का नामकरण हुआ। और नाम अगर बदल दिया जाए, जैसे दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन हो गया, तो वहाँ तो कोई बिना टिकट का नहीं उतरता होगा ट्रेन में, वहाँ तो कोई जरूरत नहीं चेक करने का है। अब तो नामकरण हो गया, अब तो वहाँ कोई भी ये
भूजा बेचने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि सब हो गया होगा एपीएल, बीपीएल में कोई नहीं होगा। वहां तो सब जो गाड़ी पर उतरे, गाड़ी से उतरेगा, किसी के मन में कोई पाप नहीं, कोई खोट नहीं, कुछ खोट नहीं रहता है। तब जानते कि नाम बदल देने से अगर परिवर्तन हो जाए तो उस परिवर्तन को सब लोग स्वीकार कर लेगा। सर आखिरी सवाल है, आज महागठबंधन बड़ी बैठक करने जा रही है, सत्र चल रहा है, लगता है अब आक्रामक मूड में और नजर आएंगे विपक्ष। महागठबंधन की बैठक, हाँ। अजीत शर्मा से डर गए क्या? हम नहीं जानते थे इतना कमजोर आदमी है। हाँ। अजीत शर्मा कहे कि विधायक दल का नेता होगा सीएम विधानसभा चुनाव के बाद, हाँ। तो लगता है कि कांग्रेस के खौफ से एकजुट होकर बैठक कर रहा है। देखिए हमारे साथ जदयू के एमएलसी मुख्य प्रवक्ता कह सकते हैं नीरज कुमार थे। उन्होंने साफ साफ कहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा कल बड़ा बयान दिए थे और उसके बाद आज महागठबंधन की बड़ी बैठक कह सकते हैं बुलाई गई है, और उस बैठक में अब देखना होगा आगे की तस्वीर क्या कुछ निकल कर सामने आती है। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।